सिर्फ अल्लाह से डरता है वही कामयाब होता है। जो खौफज़दा रहता है वो कभी कामयाब इंसान नहीं बन सकता। जो इंसान कभी हार नहीं मानता वही मुराद पाता है। लिहाज़ा मेरी कौम ने कभी हार नहीं मानी। इमरान खान ने कहा है जो इंसान खौफ हो के सिर्फ अल्लाह से डरता है। इमरान खान ने कहा है जो बंदा खौफज़दा होके सिर्फ अपने अल्लाह से डरता है वो बंदा हमेशा कामयाब होता है। फिर उसको किसी चीज़ का खौफ नहीं होता। और जो बंदा अल्लाह से नहीं डरता और उसके अंदर किसी और चीज़ का खौफ होता है वो बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता। वो बंदा कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसी तरह इमरान खान ने कहा है कि मेरी कौम ने कभी हार नहीं मानी, मेरी कौम ने कभी गुलामी कबूल नहीं की और मेरी कौम खड़ी और डट के खड़ी रहेगी और मैं अपनी कौम के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मैं अपनी कौम का कभी समझौता नहीं करूंगा। ये इमरान अहमद खान न्याजी ने कहा है। इमरान अहमद खान न्याजी ने कहा है कि मैं अपने अल्लाह से डरता हूँ और मैं उसी से डरता रहूंगा। मैं वक्त के यजीरों फ़िरौनों के सामने कभी नहीं झुकूंगा और अपनी कौम को भी कभी नहीं झुकने दूंगा। ये इमरान खान ने कहा है। उसके बाद अगर हम देखें इमरान खान बेगैरत इंसान अल्लाह के सिवा दूसरों के सामने आग फैलाता है। एक कौम सिर्फ गैरत पर खड़ी होती है और तरक्की करती है। ये इमरान खान ने कहा है कि जो बेगैरत इंसान होता है वो सिर्फ दूसरों के सामने अपने आग फैलाता है और जो इंसान गैरतमंद होता है, जिस इंसान के अंदर खौफ होता है, वो सिर्फ अपने अल्लाह के सामने आग फैलाता है और वही बंदा दुनिया के अंदर कामयाब होता है और आखिर में भी वो कामयाब होता है जो बंदा अल्लाह से डरे और उसके सामने आग फैलाए। उसके बाद अगर देखें हम इमरान खान, कुरान में अमर बिल मारूफ वनी अन अल मुनकर का बार बार जिक्र आया है कि अच्छाई का साथ दो और बुराई के खिलाफ डट जाओ। जमहूरियत की बुनियाद इखलाकियात पर ही है। अल्लाह पाक ने मुनाफिक की निशानी बयान की है कि वो बुराई के साथ खड़ा होता है। जो लोग मुनाफिक होते हैं इनके लिए दुनिया और आखिरत में रुसवाई है। बेगैरती और डटाई का कोई तोड़ नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इंसान में गैरत बेदार करता है। ये इमरान खान ने कहा है कि कुरान में अमर बिल मारूफ में ये लिखा हुआ है कि आप सच और सच्चाई का साथ दो, हक के रास्ते पे खड़े हो और जो जुल्म और जबर हो रहा है उसके खिलाफ खड़े हो। और जो इंसान जिसके अंदर खौफ होता है, अल्लाह का खौफ होता है, वो बंदा हक और सच का साथ देता है, जुल्म और जबर का साथ नहीं देता, क्योंकि उसको पता है कि मुझे अपने आखिरत में अपने अल्लाह को जवाब देना है। मुझे आखिरत में अपने कब्र में जाना है, मुझे अल्लाह को जवाब देना है। मैं अल्लाह को क्या दूंगा। जो बंदा हक को रास्ते पे खड़ा होता है उसके साथ अल्लाह उसका साथ देता है, क्योंकि इंसान को जब इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ लेता है तो उसके जो खौफ का बुत है वो निकल जाता है दिलों से, क्योंकि उससे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया। और उससे इस कलमे का मकसद ये है कि मैं सिर्फ अपने अल्लाह की इबादत करता हूँ और मैं ये कबूल करता हूँ कि नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आखिरी नबी हैं और मैं उनको कबूल करता हूँ। और फिर उसके जो जिस्म के अंदर खौफ होता है वो निकल जाता है, उससे वो अल्लाह की जात से डरता है और किसी और से नहीं डरता। जब आप अल्लाह की जात से डरते हैं तो फिर आप दुनिया के अंदर भी कामयाब होते हैं और आखिर में भी आप कामयाब होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें इमरान खान अब 8 फरवरी के डाके की पर्दा पुरसी के लिए पैका और 26वीं तरमीम जैसे कानून कवानीन मंजूर किए जा रहे हैं। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठों का सहारा लेना ही पड़ता है। इमरान खान ने सही बात की कि अब 8 फरवरी को और 26 नवंबर के बयानी को छुपाने के लिए, हकीकत को छुपाने के लिए इन्होंने आईनी तरमीम करवाई, 26वीं तरमीम पास करवाई, पैका एक्ट मंजूर करवाया। ये सिर्फ इसको दबाने के लिए कि ये जो झूठ है, ये जो सच है, इसको दबाया जाए और झूठ बुलाया जाए, झूठ बोला जाए और झूठा बयानिया बनाया। जब आप झूठ का साथ देते हैं, जब आप झूठे होते हैं, मुनाफिक होते हैं, तो आप हर अरबा इस्तेमाल करते हैं अपने आप को छुपाने के लिए, अपने आप को डुबाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। इमरान खान सिकंदर सुल्तान राजा आर्टिकल 6 का मुस्तहक है, क्योंकि इसने अवाम का मैंडेट दिन दहाड़े चोरी करके फॉर्म 47 की हुकूमत की सहूलतकारी की। इमरान खान ने सही बात की है कि सिकंदर सुल्तान राजा आर्टिकल 6 का मुस्तहक है और वो लोग काजी फाइसा इसका भी मुस्तहक है कि उसने इनका साथ दे के फॉर्म 47 अवाम का मैंडेट चोरी करके इन वक्त की यजीदों फ़िरौनों का साथ दे के अवाम का मैंडेट के ऊपर डाका मारा और इनका साथ दे के इनको हुकूमत के अंदर बिठाया। ये सब आर्टिकल 6 के मुस्तहक हैं। इनको एक साथ कटहरे में लाया जाए, इनको एक साथ सजा सुनाई जाए, इनका एक साथ हिसाब किताब दिया जाए, क्योंकि इन्होंने अवाम के साथ मुनाफिकत की है, इन्होंने अवाम के साथ धोखेबाजियाँ की है, इन्होंने अवाम के साथ खेला है, इन्होंने अवाम के जज्बातों के साथ खेला, अवाम के मैंडेट के ऊपर छापा मारा, डाका मारा है, अवाम के साथ इन्होंने चोरी की, अवाम के फॉर्म 47 की यजीद और फ़िरौन का इन्होंने साथ दिया है। उसके बाद हम देखें अली अमीन गंडापुर जेल जाने का ये फ़ायदा हुआ कि मैंने नमाज पढ़ना पाबंदी से शुरू किया, ये अली अमीन गंडापुर ने कहा। उसके बाद आलिया हमजा पैका एक्ट लागू ही इसी वजह से किया गया कि सच दबाया जा सके, अपनी मर्जी की खबरें चलाई जा सकें। अब साफ़ी भी इन 24 करोड़ लोगों में शामिल हो गए हैं जिन पर पहले से जुल्म हो रहा था। आलिया हमजा ने सही बात की कि ये जो पैका एक्ट मंजूर करवाई गई है ये सिर्फ इससे मंजूर करवाई गई है कि हम झूठ बोलें और हमारे बारे में कोई सच ना बताए, हम कितने बड़े मुनाफिकत है कोई किसी को पता
ना चले, जो सच है वो डूब जाए और हम जितना भी झूठ बोले वो बोलते रहें, लेकिन हमारे पीछे कोई भी नहीं है, हमारे ऊपर कोई क्रैकडाउन नहीं हो, और ये अब इसकी इसलिए ये पैका एक्ट मंजूर करवाया गया है। उसके बाद ज़कीर खान, खौफजदा हुकूमतें पैका जैसे कवानीन बनाती हैं, बैनुल-अक़वामी अदारे पाकिस्तान को बाइबर के बजाय अथॉरिटेरियन यानी डिक्टेटरशिप करार दे रहे हैं, पाकिस्तान को अदूर अतवार आज़ाद कह रहे हैं और सहाफ़ियों के लिए इंतहाई खतरनाक मुल्क बता रहे हैं। ये ज़कीम खान ने सही बात की कि ये जो इंटरनेशनल दुनिया है, ये पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखी हुई है। उन्होंने कहा है पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी जो तंजीम है उनके लिए मुल्क खतरनाक है। जिस तरह ये कवानीन पास करवाए जा रहे हैं, पैका एक्ट जैसे कवानीन मंजूर करवाए जा रहे हैं सहाफ़ियों के खिलाफ, उनके ऊपर क्रैकडाउन करने के लिए, पाकिस्तान की क्या इमेज जा रही पूरी दुनिया। इन्होंने पाकिस्तान की कहीं इमेज अच्छी नहीं छोड़ी, इन्होंने पाकिस्तान की इमेज पूरी दुनिया के अंदर तबाह और बर्बाद करके छोड़ दिया। आज पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, आज पाकिस्तान के पासपोर्ट की कोई औकात नहीं है, आज पाकिस्तान के नाम की इन्होंने जिल्लत और रुसवाई करवाती है। पाकिस्तान एक अल्लाह रसूल, पाकिस्तान एक इस्लाम के नाम पे बना था, और पाकिस्तान के अंदर क्या